आई बिलीव माई मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट फ्रॉम द सीरीज इज जब वो डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दिस मूवी कॉल्ड हम तुम, विच वॉज वन ऑफ यशराज सक्सेसफुल मूवी. आई जस्ट लव दैट मूवी एंड आई जस्ट दैट मूवी इज सो कूल एंड सो अर्बन. एंड उस मूवी के गाने भी बहुत ही औसम थे. सो एक नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है द रोमांटिक्स. द रोमांटिक्स इज मेड बाय स्मृति मुंडेरा और ये यशराज की पूरी जो जर्नी रही है इतने सालों की उसको दर्शाती है ऑन अ कोर्स ऑफ 4 episodes. But before starting the review and detailed explanation, I'll be really glad, like always, and all YouTubers of the world, if you could please support me by subscribing to my channel. Let's start. So basically पहला एपिसोड था जिसका नाम था द बॉय फ्रॉम जलंधर. द बॉय फ्रॉम जलंधर में यश जी की जो स्टार्टिंग है, हम्बल स्टार्टिंग्स या बिगनिंग, वो बताई है. पंजाब से बिलोंग करते थे, एक बहुत ही हम्बल फैमिली से थे. उनके जो बड़े भाई हैं बी आर चोपड़ा जी, जो कि एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट थे पहले, फिर राइटर बने और वो फिर अपनी फिल्में बनाए. फिर कैसे वो बी आर सर के अंडर में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टिंग की और उसके बाद उन्होंने बी आर चोपड़ा के लिए फिल्में बनाना स्टार्ट की. तो कुछ फिल्में उन्होंने बी आर चोपड़ा के लिए बनाई. फिर उनकी पैमेला जी से शादी हो गई, पैम आंटी से. और फिर उसके बाद जब शादी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैंने 5-6 फिल्में बना ली है, अब मैं अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करूंगा या मैं अपने खुद के बैनर की फिल्में बनाऊंगा. जैसे उनकी जो पहली मूवी थी उसका नाम था, जो उन्होंने बी आर चोपड़ा के अंडर बनाई थी, उसका नाम था धूल का फूल और धर्मपुत्र. उन्होंने खुद की अपनी फिल्में बनाना स्टार्ट की, जैसे वक्त, दाग, दीवार, कभी कभी, सिलसिला, चांदनी, लम्हे, डर. जब वो फिल्में जब बनाते थे, उनकी जो फिल्में थी उसमें ग्लैमर था, स्विट्जरलैंड था, एक सेंस ऑफ स्टाइल था. वो भी उनकी फिल्में चलती थी, कुछ फिल्में नहीं चलती थी. तो वो फेलियर से काफ़ी डिसहार्टन हो जाते थे, काफ़ी अपने दिल पे लेने लगते थे फेलियर्स. पहले तो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो जब उनके जो फाइनेंसर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो उन्होंने उनकी फिल्मों में पैसा लगाया स्टार्टिंग में. सेकेंड एपिसोड है द प्रोडिजी के ऊपर, जिसमें आदि चोपड़ा के बारे में बताया. जब आदि चोपड़ा इस फिल्म बिजनेस में आए तब उन्होंने अपने डैड से बोला कि डैड, मैं अपनी फिल्म तब बनाऊंगा जब आप मेरे पे फुल पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाओगे. सो आदि चोपड़ा ने पहले उनको चांदनी के टाइम में असिस्ट किया. वो पहले यश जी के असिस्टेंट थे. फिर उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई DDLJ. और वो चाहते थे कि मैं नहीं चाहता कि कोई और प्रोड्यूसर या फाइनेंसर मेरी फिल्म में पैसा लगाए, क्योंकि मैं एक तरह से, उनका ये मोटो था कि मैं अपनी आर्ट में किसी और का हिस्सा नहीं चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि जो मैं बना रहा हूँ वो मैं खुद ओन करूँ. ये उनका बिलीफ था. वो बाय नेचर यश जी से बहुत ही अलग थे. यश जी बहुत हंसमुख थे, बहुत सबसे प्यार से बात करते थे, बट आदि थोड़े से प्राइवेट थे. और इस सीरीज में उन्होंने इतने साल बाद पब्लिक अपीयरेंसेस दी है और इंटरव्यू दिया है और एकदम खुल के बात की है. फिर उन्होंने मोहब्बतें बनाई. कभी कभी उनकी वो एक्टर्स की बात ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि यश जी इतने बड़े डायरेक्टर्स हैं, तो एक्टर्स अपने मन की बात यश जी से नहीं कह पाते, बट वो अपने मन की बात आदि चोपड़ा से कह देते. सो ही इज़ द मीडिएटर बिटवीन यश जी एंड द एक्टर, एंड ही ऑलवेज लिसन्स टू द एक्टर्स एंड ऑल. एंड दिखाया है कि आदि चोपड़ा वॉज सच अ ब्रिलियंट किड. लाइक वो बचपन से ही फिल्म देखता था और बहुत कम ही एज में उसके पास एक डायरी मेंटेन थी, उसमें सारे रिकॉर्ड्स थे. ये फिल्म की ओपनिंग क्या जाएगी, ये फिल्म कितना कमाएगी, ये फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी, वो पूरा सब डिटेल में लिखता था. इस फिल्म के गाने कैसे हैं, इस फिल्म के, लाइक ही वॉज द परफेक्ट बॉलीवुड एनालिटिक्स मीडिया क्रिटिक. वो बहुत बचपन से ही रिकॉर्ड करते थे. हर फर्स्ट डे फर्स्ट शो हर फिल्म देखते थे. उनका जो एनालिसिस है, इवन एक बार सूरज बरजादिया तक को उन्होंने सजेशन दिया था कि हम आपके हैं कौन में जो एक्स्ट्रा 2 मिनट के गाने, 1.5 मिनट के गाने उसे निकाल दो, वरना पूरी मूवी बढ़िया है. सो he knows, he has a very good command over the subject and over the content and how people react to content. भले उनकी खुद की मूवी बेफिक्रे उतनी नहीं चली थी, जिसका उन्हें बहुत दुख है, सेटबैक दिया, बट बेफिक्रे was not a nice movie. Of course I've seen it and I hated it, and I उसके ट्रेलर से वो बहुत अच्छी लग रही थी, बट it was hell of a dumb and stupid movie. कुछ स्टोरी नहीं थी उसमें. We see him evolve as a director and then he is evolving as a producer. ये भी दिखाया कि कैसे वो बचपन में he was associated with अभिषेक बच्चन एंड उदय चोपड़ा उनके छोटे भाई हैं. सो जब भी कोई बर्थडे पार्टी होती थी वहाँ पे डांस होता था. तो आदित्य चोपड़ा इज़ अ वेरी गुड डांसर एंड ऋतिक रोशन इज़ अ वेरी गुड डांसर टू. सो उनका हमेशा फेस ऑफ होता था, हमेशा डांस फेस ऑफ होता था इन बर्थडे पार्टीज में. दिखाया है कि कैसे यशराज इवॉल्व हुआ एज अ प्रोडक्शन हाउस इन प्रोड्यूसिंग फिल्म्स. दे प्रोड्यूस फिल्म्स लाइक हम तुम, धूम, बंटी बबली, चक दे,
ही डायरेक्टेड हिज नेक्स्ट मूवी जो थी रब ने बना दी जोड़ी, एंड दैट मूवी केम अराउंड 26/11। जब वो रिलीज़ कर रहे थे तो वो काफ़ी डर में थे कि इसे उस टाइम रिलीज़ करे कि ना करे, बट ये 2 हफ्ते बाद रिलीज़ हुई थी आफ्टर 26/11 एंड इट बिकेम अ हिट बिकॉज ही वॉज कन्विंस्ड लाइक पीपल नीड अ लाइट हार्टेड मूवी। थर्ड एपिसोड जो है द ओल्ड गार्ड के ऊपर, इट्स मोर अबाउट उदय चोपड़ा। बहुत नेपोटिज्म का इशू उठा था बॉलीवुड में, एंड पीपल आर लाइक नेपोटिज्म, एंड उन्होंने दिखाया कि जब फिल्में द फिल्म बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तो इट वॉज अ क्लोजली निटेड फैमिली, स्टार्स थे, उनके बच्चे थे, फिर वो बिजनेस में आते थे, तो ये एक चेन चलती थी। मतलब आउटसाइडर्स भी आके करते थे बट इट वॉज मोर इजली एक्सेसिबल टू द इनसाइडर्स, राइट। ये दिखाया कि नेपोटिज्म हर चीज हर इंसान को फेवर नहीं करता, और इसका जीता जाता एग्जाम्पल कोई और नहीं बल्कि उदय चोपड़ा है, क्योंकि उदय की फिल्में नहीं चली, और उदय फिर या उदय जिस तरह की सक्सेस चाह रहा था या जिस तरह का काम उदय करना चाह रहा था उसको वैसा काम नहीं मिला। धूम के बाद उसको कॉमेडी रोल्स मिल रहे थे उदय को, अली टाइप के, बट उदय उस टाइप का रोल नहीं करना चाहता था, वो थोड़ा सीरियस रोल करना चाहता था, सो ही पुट दोज ऑफर्स डाउन एंड दिखाया कि हर कोई नेपोटिज्म में सक्सेसफुल नहीं होता। सो इट्स जस्ट कहने कहने की बात है। एंड फ्यूचर दिखाया, द लास्ट एपिसोड इज अबाउट लेगेसी। सो ये दिखाया कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बॉलीवुड बिकेम अ हब, सो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आने लगे, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी इन इंडिया एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी इन इंडियन फिल्म्स, चाहे 20th सेंचुरी फॉक्स हो या बाहर के जो एंटरटेनमेंट है स्टूडियोज है, वो सब आके यहाँ पे पैसा लगाने लगे। सो आदित्य चोपड़ा गॉट वेरी कंसर्न कि वो नहीं चाहते हमसे हमारी हेरिटेज कोई छीने। इंडियन स्टोरी सुनाने का हमारे पास एक एडवांटेज है क्योंकि ये हमारी कहानियाँ हैं। सो जब ये देखे कि वो जाइंट कॉर्पोरेट्स आ रहे थे तो कैसे एक काइंड ऑफ कल्चरल या फिर बिजनेस शिफ्ट हो रहा था, सो ये चीज़ आदित्य चोपड़ा को बहुत कंसर्न हो रहा था। सो दैट्स वाई ही स्टार्टेड making his studio making it more stronger, and he built YRF Studio that became a hub for whatever things like YRF Studio जो है वो अभी भी एक कैंपस, एक इंस्टीट्यूशन टाइप का है जहाँ पे और अपार्ट फ्रॉम सिर्फ यशराज की फिल्में ही नहीं शूट होती है, वहाँ पे बहुत सारी फिल्में शूट होती है, वहाँ पे एडिटिंग होती है, वहाँ पे VFX है, वहाँ पे स्टूडियोज़ है जहाँ पे फिल्म्स की शूटिंग होती है। सो हाउ व्हेन ही इज़ नॉट डायरेक्टिंग फिल्म्स ही वांट्स टू हेल्प अदर्स डायरेक्ट फिल्म्स। एंड यशराज का फ्यूचर ये है कि लाइक ही ऑल्सो गिवन चांस टू अदर पीपल टू प्रोड्यूस देयर फिल्म्स, इफ नॉट फाइनेंशियली प्रोड्यूसर बी अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर लाइक मनीष शर्मा। सो उन्होंने बैंड बाजा बारात बनाई यशराज के लिए, दम लगा के हाइशा बनाई। ही गिव चांस टू अदर पीपल, अदर प्रोड्यूसर्स, अदर डायरेक्टर्स सो दैट दे कैन मेक देयर क्राफ्ट विथ हिज हेल्प, take Yashraj films in a positive direction, in a positive light, so that they can keep entertaining people. Casting भी दिखाया है, शानू शर्मा को दिखाया है, and how she is scouting new talents like रणवीर सिंह, कैसे रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रेक मिला, कैसे भूमि पेडनेकर को अपना पहला ब्रेक मिला इन दम लगा के हाइशा, which is I believe it's one of a very unique movie and I really like it. Talks about people insecurities and all. यश जी की डेथ के बारे में दिखाया कि कैसे जब वो जब तक है जान शूट कर रहे थे तभी से यश जी को ये आभास हो गया था कि ये उनकी लास्ट मूवी होने वाली है, एंड इसके बाद ही वोंट बी डायरेक्टिंग। जब तक है जान की रिलीज के पहले ही डेंगू के वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिखाया फ्यूचर ऑफ यशराज, हाउ आदि चोपड़ा लुक्स। आदि चोपड़ा हैज अदर प्लान्स, he thought about starting a theme park as well, but वो अभी उन्होंने it's on hold, he has not started it. यशराज will keep on delivering गुड कंटेंट, और अभी तो यशराज में एक अच्छा माहौल चल रहा होगा क्योंकि आफ्टर अ सीरीज ऑफ फ्लॉप्स और नॉट वेल परफॉर्मिंग मूवीज दे मस्ट बी एंजॉइंग पठान सक्सेस दीज डेज। इट्स अ फिल्म फैमिली एंड इट विल कीप एंटरटेनिंग अस। दिखाया कि हाउ यशराज हैज नाउ स्प्रेड, हाउ दे आर स्ट्रॉन्ग, दे हैव देयर ओन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, दे हैव देयर ऑफिसेज इन हॉलीवुड एज वेल, दे आर ड्वेलिंग इनटू सीरीज एज वेल, दे आर ड्वेलिंग इनटू हॉलीवुड प्रोडक्शंस एज वेल। बट एक चीज कुछ एस्पेक्ट नहीं भी दिखाया गया, लाइक मुझे लगता है कि द रिफ्ट बिटवीन BR चोपड़ा एंड यश चोपड़ा वॉज नॉट वेरी हैप्पी या वॉज नॉट वेरी कॉर्डियल। सो आई थिंक वो एस्पेक्ट उन्होंने नहीं एक्सप्लोर किया, दे वॉन्टेड टू शो द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। एक और एस्पेक्ट नहीं दिखाया, द YRF यूथ फिल्म्स। तो यशराज बीच में यूथ फिल्म्स बनाता था, जैसे मुझसे फ्रेंडशिप करोगी, मेरे डैड की मारुति, लव का दी एंड, शुड हैव शोन दैट एस्पेक्ट एज वेल। मतलब कुछ कुछ पार्ट्स मिसिंग लगे, लाइक दे कुड हैव एक्सप्लोर्ड मोर एंड दे कुड हैव गिवन एन एपिसोड, या फिर थोड़ा बहुत दिल तो पागल है का कुछ भी मेंशन नहीं हुआ था। आई थिंक दिल तो पागल है शुड हैव ऑल्सो बीन फीचर्ड इन दिस सीरीज।